गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नित्यानंद सिन्हा, आनंद इंटरनेशनल स्कूल जकरियापुर पटना का शिक्षक आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में रहें, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। क्लास 10th फिजिक्स पार्ट 5, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब हम कंबाइन करते हैं या सर्किटिंग करते हैं तो उस समय दो चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि इसको किस ढंग से हम कंबाइन करें। तो इसके लिए दो पार्ट क्लासिफिकेशन किया गया, दो पार्ट में इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन टू इंड। यहाँ फिगर में ए टू बी एक रेसिस्टेंस R1 है, बी टू सी दूसरा रेसिस्टेंस R2 है। तो इस तरह से इंड टू इंड अगर हम कनेक्ट करते हैं, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सेकेंड है पैरेलल कनेक्शन, व्हेन टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री रेसिस्टेंस कंबाइन इन सीरीज। फिगर में दिखाया गया है, एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है जिसमें तीन रेसिस्टेंस ऐड किया गया है सीरीज में, R1, R2 एंड R3। A टू B R1 है, B टू C R2 है और C टू D R3 है। A टू B का बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V1, B टू C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड C टू D का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। दैट मीन्स ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस V है और ओवरऑल रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो है वो R है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, जिसको इक्वेशन फर्स्ट माना गया। लेट टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन VR बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट। ओम्स लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि R इक्वल टू होता है V बाई I। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा V1 बाई I या V इक्वल टू I बाई R। सिंस द सेम current I flow through all the resistance R1, R2 and R3 in series, so by applying the Ohm's law we get the resistance separately we get V equal to IR, V1 equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3 होगा। Now putting the value of all V in equation first, तो V1, V2, V3 का वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट हमारा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हुआ, जिसमें I को अगर कॉमन ले लेते हैं तो I कैंसिल हो जाता है और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है ये सारे का सम होता है। इस तरह से इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर हम सर्किटिंग करते हैं तो सर्किट पर ओवरऑल रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किटिंग की संभावना बढ़ जाती है। अब थ्री रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ एक सर्किट तैयार किया गया है जिसमें कि बैटरी अटैच किया गया है, करंट फ्लो कर रहा है। ए और बी दो पॉइंट से हम तीन लूप निकाले हैं और इस तीन लूप से I1, I2 और I3 करंट को फ्लो किए हैं, जिसमें रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है, रिजल्टिंग रेसिस्टेंस, ये R है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ करंट जो है तीन पार्ट में अलग अलग हो गया है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द रेसिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल इज सेम, सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R3 होगा।
by putting this value of I, I1, I2 and I3 in equation first, we get V by R equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. V by R1 इक्वल टू, अगर इससे हम V को कॉमन ले लें तो V बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 होगा. V कैंसिल हो गया तो 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 होगा. तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल दैट मीन्स सीरीज में बढ़ता है तो पैरेलल में घट जाता है. तो अगर इस तरह का सर्किटिंग हम करते हैं तो सर्किट पर लोड बढ़ने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, जिससे सर्किट हमारा सेफ